तुलधार और जजाली, त्याग से परे संतुलन की महत्ता। आज हम एक ऐसे युग की कहानी सुनेंगे जब महाभारत के समय से पहले वैदिक संस्कार और धर्म के नियम गहराई से समाज में बसे हुए थे। उस समय लोग विभिन्न मार्गों से मोक्ष और पुण्य की तलाश करते थे। इसी दौर की दो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, तुलधार और जजाली। तुलधार एक सरल और मेहनती व्यापारी था जो छोटे छोटे सामान बेचता था, पर उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के कारण पूरे क्षेत्र में उसकी इज्जत थी। किसी भी काम में वो कभी छल नहीं करता, मुनाफे के लिए किसी को धोखा देता। उसका मानना था कि व्यापार भी धर्म का एक रूप है और ईमानदारी से कमाई सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरी ओर था जजाली, एक कठोर तपस्वी जो गहरे जंगलों में रहता था। उसने अपने शरीर को कठोर तपों में कसकर सांसारिक सुखों से दूर होकर मोक्ष पाने का प्रयास किया था। उसकी साधना इतनी सख्त थी कि कई बार लोग उसे देखकर डर जाते थे। उसका मानना था कि केवल कठोर तपस्या से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। एक दिन तुलधार अपने सामान बेचने के लिए बाजार गया। वहां जजाली भी आया था जो तपस्या के बाद कुछ वस्तुएं खरीदने निकला था। जजाली ने तुलधार की दुकान देखी और उसकी तरफ ध्यान दिया। उसने देखा कि तुलधार हर ग्राहक से बराबर भाव पर सामान बेचता है, कभी कम नहीं कभी ज्यादा नहीं। जजाली ने सोचा, ये व्यापारी बिना किसी कठोर तपस्या के इतना संतुलित और धर्मपरायण कैसे हो सकता है। उसने तुलधार से बात की और पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी तपस्या क्या है? तुमने कभी कठोर व्रत उपवास या कठोर तप नहीं किया, फिर भी तुम्हारा चरित्र ऐसा दृढ़ कैसे है? तुलधार मुस्कुराया और बोला, हे तपस्वी, मेरा तपस्या यही है कि मैं हर दिन अपने काम में सच बोलूं, न्याय करूं और किसी को भी नुकसान न पहुंचाऊं। ये मेरा धर्म है। मेरे लिए व्यापार केवल मुनाफे का साधन नहीं बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। जजाली ने कहा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि कठोर तपस्या से ही आत्मा की सफाई होती है? तुम्हारा व्यापार तो सांसारिक लग रहा है। तुलधार ने समझाया, सच तो यह है कि तपस्या के कई रूप होते हैं। तुम्हारा तप तो शरीर को कष्ट देता है, पर मेरा तप मेरे मन को कष्ट देता है। मैं रोज अपने दिल की सुनता हूं कि कहीं मैं किसी से अन्याय तो नहीं कर रहा। जब हम अपने कर्मों में संतुलन और न्याय बनाए रखते हैं तो यही सबसे बड़ा तप है। संतुलन ही तो परम पवित्रता है। जजाली ने यह सुनकर सोचा कि शायद उसने तपस्या के अर्थ को बहुत संकुचित सोच लिया था। उसने तुलधार से कहा, तुमने मुझे नई दृष्टि दी है। मैं समझ पाता हूं कि धर्म केवल कठोरता नहीं बल्कि संतुलन और नैतिकता भी है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज की असली रीढ़ हैं। तुलधार ने हंसकर कहा, और तपस्वी आपके जैसे लोग जीवन की गहराई समझाते हैं। दोनों के बिना जीवन अधूरा है। व्यापार हो या तपस्या, मूल बात है धर्म का पालन और संतुलन बनाए रखना। तो बच्चों और बड़ों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? धर्म केवल मंदिर में पूजा करने या कठोर तपस्या करने का नाम नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के कामों में ईमानदारी, न्याय और संतुलन बनाए रखने का नाम है। चाहे आप व्यापारी हों या साधु, अपने कर्मों में संतुलन और नैतिकता सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए जब भी आप कोई काम करें, सोचिए कि क्या आप उसमें न्याय और सच्चाई ला रहे हैं। क्या आपका काम दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार करता है? यही असली तपस्या और सच्चा धर्म है। तुलधार और जजाली की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन और नैतिकता ही सबसे बड़ी साधना है और यही सच्चा पवित्र मार्ग है। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और अमूल्य सीख के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को धर्म के अनुसार सजग और संतुलित रखें। नमस्कार।